राधे राधे। मैं अरुण पंडित, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और पामिस्ट्री एक्सपर्ट हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कानपुर से। विद्या भारती स्कूल में पढ़ाई की थी और माता सरस्वती की कृपा से पढ़ाई में थोड़े ठीक ठाक थे, अच्छे थे। उसके बाद हर किसी की तरह मुझे भी नहीं पता था कि 12th के बाद स्पेशली करना क्या है, जाना किस फील्ड में है, किस फील्ड में जाकर मेरी विशेष और मेरी लाइफस्टाइल की जो कामनाएं, इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। और करनी थी साइंस, पढ़ना था साइंस, क्योंकि साइंस साइड से 12th भी की थी। बीटेक करवाने के पैसे घर वालों के पास थे नहीं, सो किसी गवर्नमेंट कॉलेज को ढूंढा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन हो गया। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स चल रही थी, दोस्ती यारी में समय कट रहा था। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात है, वहाँ एडमिशन हो जाए बहुत सस्ते में होता है, पर वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। तो 4-5 दोस्तों के साथ जैसे तैसे हमारा कॉलेज का लाइफ का टाइम जा रहा था। लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब पहुँचते हैं 3rd ईयर में। एक महानुभाव हमारे कॉलेज में आए थे, एक स्पीकर थे वो, और उन जो इंटरेक्शन कर रहे थे तो लगभग सभी से पूछ रहे थे कि आप क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं। एक इंटरेक्शन था। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझसे भी पूछा, तो मैंने बोला कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहता हूँ, आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, और मेरे फादर एक एस्ट्रोलॉजर हैं। और जैसे उन्होंने सुना एस्ट्रोलॉजर है तो उन्होंने बड़ा ही कुछ कटु शब्द बोले, जिससे कि किसी भी बेटे का या किसी भी बच्चे का मन बहुत दुख जाएगा। आप अपने बारे में 2-4 शब्द भले ही सुन लोगे, पर जब बात आपके पेरेंट्स की आती है, बात आपके माता पिता की आती है, तो आपको कभी ना ही आप सुन सकते हो, ना ही आपको सुनना चाहिए। और इसका जवाब देने के लिए आपको कभी हाथ पैर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी सक्सेस इसका जवाब देगी। और वहीं पर मैंने सोच लिया था कि इस एस्ट्रोलॉजी को, जहाँ पे लोग इसको बड़े एक हीन भावना से देखते हैं, एक हेट्रेड के साथ इसको देखते हैं, इसको इस मुकाम पर पहुँचाना है जहाँ पर लोग इसको एज अ करियर ऑप्शन भी चूज़ करें और इसमें काम करने वाले लोगों को एक रिस्पेक्ट के भाव से भी देखा जाए। अब अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो सबसे पहला काम होता है कि आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के आप कितने दिन ही खेलोगे। लेकिन एक बार आपके पास विजडम आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, तो एक्सपीरियंस काम करते करते कहीं ना कहीं आपके पास पहुंच ही जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी नॉलेज गेन करने का काम शुरू हुआ। पिताजी से पूछा, कई और लोगों से पूछा, कई कोर्सेज किए, कई लोगों की हाथ भी देखी, कुंडलियाँ भी देखी। जब करते 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 टाइम बीत के एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि यस, अब इस साइंस को लोगों के सामने पब्लिकली पेश किया जा सकता है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसको किसी ना किसी तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, इसको बहुत ज़्यादा फैलाना है, तो सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, यूट्यूब में भी हम लोग आए, इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट क्रिएट किया, बहुत सारी मेहनत करी, लोगों को समझाने की कोशिश भी करी, पर उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। तो हर किसी का मन एक बार मेहनत करते करते, एग्ज़ाम्स देते देते मन कहीं ना कहीं हार जाता है। सो वो भी फेज़ आया था लाइफ में जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे कि कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। पर वो है ना कि हर दिन लोगों के बेकार नहीं होते, कभी ना कभी अपना टाइम आएगा वाली सिचुएशन होती है। वो टाइम लेकर आई इंस्टाग्राम रील्स। जब इंस्टाग्राम रील्स का ऑप्शन हमारे सामने आया तो वहाँ पर एक चैलेंज ये होता है कि आपको बहुत कम समय में अपनी कठिन से कठिन बात लोगों को इजी वे में समझानी होती है। और फिर यही लगा कि यही तो हम हमेशा से करना चाहते थे। एस्ट्रोलॉजी जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, उसी को तो इजी लैंग्वेज में लोगों तक पहुँचाना है। सो वहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स में सबसे पहले कहानियाँ, कथाएँ सुनानी शुरू करी, पौराणिक कथाएँ। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के टफ कॉन्सेप्ट्स को ईजी लैंग्वेज में कि कोई भी देखे, समझ जाए और रिलेट कर जाए। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम में आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, तो हमेशा ऐसा काम करिए जो लोगों की प्रॉब्लम्स को इजी बनाए, लोगों के लिए जीवन को आसान बनाए। एस्ट्रोलॉजी आती बहुत लोगों को है, पर दूसरों को समझाना जब तक इजी नहीं करेंगे तो लोग कभी भी उसको अपने से रिलेट नहीं कर पाएंगे। इंस्टाग्राम रील्स में एक के बाद एक रील्स डाली, एक के बाद एक लोगों के रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कंटेंट को क्रिएट किया। लोगों ने उसको खुले हाथों से अपनाया, पसंद किया, और करते 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 आज ऐसा मुकाम आ चुका है कि लगभग 4 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं। यूट्यूब पे एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, जहां पर एक समय ये परेशान थे कि क्या काम करेंगे, लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, एस्ट्रोलॉजी के नाम को फिर से अच्छे सेंस में लोगों या रिस्पेक्ट के सेंस में लोगों के सामने रख पाएंगे नहीं। आज 20 लोगों की एक टीम है, 50,000 से ज़्यादा लोगों से कॉल कंसल्टेशन ले चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जहाँ से किसी ने एस्ट्रो अरुण पंडित से कॉल कंसल्टेशन ना ली हो, और 1 लाख से ज़्यादा कुंडलियों की सेल कर चुके हैं।
लाइफ ने आपके लिए क्या सोच के रखा है शायद आप भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। एक बड़ी अच्छी कहावत है इंग्लिश में, व्हेन यू प्लान गॉड लाफ्स। जब आप प्लान करते हो कोई चीज, भगवान हंसता है कि आपने इतना छोटा सोचा है आपने, और मैंने तुम्हारे लिए बेटा कितना ज्यादा सोच रखा था। अगर आप मेरी इस पूरी कहानी से कुछ भी लेकर जाना चाहते हैं तो एक पॉइंट को लेकर जाइएगा कि आप कभी भी रेडी नहीं होते हैं। आप अगर कभी सोचोगे कि मैं उस कोचिंग में एडमिशन लूंगा तब पढ़ाई शुरू करूंगा, या मेरे पास वो पेन आ जाएगा मैं तब लिखना शुरू करूंगा, आपके पास रिसोर्सेस कम ही रहेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज या फिर लोग भी कम ही रहेंगे। जो चीज़ मैटर करती है वो चीज़ है शुरुआत। जब मैंने पहला इंस्टाग्राम रील पे अपना वीडियो बनाया था तो 7,000 के एक MI के फ़ोन से बनाया था, और आज मेरे पास भले ही 2 लाख 2.5 लाख के सोनी के कैमरे हैं, पर ये कभी नहीं हो पाते अगर वो 7,000 के फ़ोन से शुरुआत ना की होती। शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कैसा होगा, अंत कैसा होगा, ये तो गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म किए जा भाई, फल की चिंता मत कर। मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरा पहला टर्निंग पॉइंट आया था जब उन महानुभावों ने मेरे फादर के करियर या प्रोफेशन की थोड़ी बेइज्जती कर दी थी। मेरा दूसरा टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर स्टार्ट किया, और एक महिला का फ़ोन आता है। वो कहती है कि पंडित जी, मैं आपकी कंसल्टेशन फीस शायद ना दे पाऊँ, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब कोई भी आपसे ऐसा कहेगा तो आपसे जो बन पड़ता है आप वो करते हो। जब मैंने उन महिला की बात सुनी, उन्होंने कहा कि घर से निकाल दिया गया है, घर में कोई ससुराल वाले में कोई साथ नहीं दे रहा है, जान के पीछे लोग पड़ गए हैं, उन पे लांछन और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और अब मथुरा की गलियों में बस भटक रहे हैं, और कब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे उनको भी नहीं पता है। ये बात सुन के दिल मेरा भी सहम गया था कि इतनी सारी प्रॉब्लम, और उनको इस प्रॉब्लम में इस टाइम में कोई याद आया तो वो मैं हूँ। और भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उस समय मेरे से जितना बन पड़ा, मुझे जितना ज्योतिष का ज्ञान मैंने एक्वायर किया था, जितना मैं उनकी हेल्प कर सकता था, मैंने पूरी भरसक कोशिश करी। और इवन उनसे ये भी कहा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े निसंकोच होकर आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करिए। और भगवान की ही कृपा देखिए, 6 महीने बाद फिर उन्हीं लेडीज़ का फ़ोन मेरे पास वापस आता है। वो कहती हैं कि पंडित जी थैंक यू सो मच, और आपकी जो फ़ीस थी वो मैं देने के लिए रेडी हूँ, और आपकी रेमेडीज़ या आपके सुझाव से मेरी फिर से फैमिली लाइफ बहुत बेहतर हो चुकी है। यहाँ पर जो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काम तो हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत सारे करियर में रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी और के काम नहीं आ पाए तो शायद ये लाइफ का पर्पस पूरा नहीं होता है। आप किसी भी जॉब में हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, हर तरह में, हर जगह आप कभी ना कभी किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। और जब भी लाइफ ऐसा मौका दे तो कभी पीछे मत हटिएगा, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आप पूछेंगे कि ज्योतिष होता क्या, या एस्ट्रोलॉजी काम करती भी है या नहीं, या फिर इसका क्या यूज़ है, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप रातों रात करोड़पति या अरबपति बनने आए हैं तो ज्योतिष आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष आपके लिए तभी है जब आप लाइफ में भूले हैं, भटके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है या फिर किस डायरेक्शन में जाना है, तब ज्योतिष आपकी हैंड होल्डिंग में काम आता है। ज्योतिष एक जीपीएस है, वो जीपीएस जो आपको एक रास्ता दिखा सकता है, पर उस पर चलना और कर्म करना आपका ही काम है। ज्योतिष में 9 ग्रह माने जाते हैं, जिसमें से अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल में आपको समझाना चाहूं तो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से समुद्र की लहरें ऊपर नीचे हो जाती, बड़े बड़ी विशाल लहरें ऊपर नीचे हो जाती, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। हमारी बॉडी भी तो 70% वाटर से बनी है, तो जब वो चंद्रमा उस वाटर को ऊपर नीचे कर सकता है तो हमारे अंदर के इमोशंस को क्यों नहीं कर सकता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक इसीलिए बोलते हैं। अगर आपका चंद्रमा कमजोर होता है या मजबूत होता है, ऐसे ज्योतिषी कोई बताता है कि आपके मन की स्थिति या इमोशनल आप कितने होंगे, आपका EQ यानी कि इमोशन कोशेंट कितना होगा, ये बताया जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ज्योतिष के बारे में नहीं पता या एस्ट्रोलॉजी आप नहीं समझते क्या होती है, मैं छोटे से शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा। ज्योतिष के शब्द में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, ज्योति प्लस ईश। ज्योति मतलब होता है लाइट, अंधकार में रोशनी जो होती है वो ज्योति होती है। ईश का मतलब होता है ईश्वर। तो ज्योतिष जो शास्त्र है ये बनाया गया था एक ऐसा टूल की तरह जो आपको रास्ता दिखा सके जब आप भूले भटके या अंधकार में हैं, ताकि आपको वो प्राप्त हो सके, ईश्वर या फिर आपका गोल प्राप्त हो सके। ठीक है, अब इसको अगर और अच्छे सेंस में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी जितने भी 99% के लोग हैं, ये लोग अपने सेंसेस के लेवल पे जीते हैं। हमारी जो इंद्रियां होती हैं 5, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनके लेवल पे जीते हैं। इन आंखों को जो अच्छा लगता है वो देख लेते हैं, कानों को जो अच्छा लगता है वो सुनते हैं, जुबान को जो अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, जुबान को जो अच्छा लगता है वो बोल भी देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस तरह से जब तक हम अपनी इंद्रियों के लेवल पे जिएंगे, हमारे पास जो दुनियावी या सांसारिक दुख है वो भी हमारे साथ ही रहेगा। स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना स्वाभाविक हो जाता है। ज्योतिष यहीं पर आपकी हेल्प करता है, आपको क्या काम करना चाहिए और आपको इस सेंसेस के लेवल से उठकर किस तरह से कॉन्शियस के लेवल पे अवचेतन से चेतना की तरफ
जाना है, इसका रास्ता आपका प्रशस्त करता है। ज्योतिष में जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, उसका सोल्यूशन ढूंढने आता है, आमतौर पे उसको ऐसी रेमेडीज बताई जाती हैं जिससे कि कुछ उसको डोनेट करना हो, या फिर उसको भक्ति करनी हो, या भगवान का कोई मंत्र जाप करना हो। अगर आप इसके और कोर में जाएंगे तो बेसिकली आपके गुड कर्मास को क्रिएट किया जा रहा है, आपको ऐसा व्यक्ति बनाया जा रहा है जो अभी आप है उससे थोड़ा बेहतर, जो व्यक्ति लोगों की हेल्प करता है, जो डोनेट करता है, लोगों के काम आता है। ज्योतिष आपसे यही करवाना चाहता है कि आप अभी इस लेवल से ऊपर लेवल पे आ जाइए अपने। अगर इसको हम देखें तो महाभारत में जब युद्ध की बारी आती है तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरा भाई दुर्योधन, मेरा भाई कर्ण खड़ा हुआ है, मैं कैसे युद्ध कर लूं अपने ही प्रियजनों से। तब श्री कृष्ण उनसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारा मन भटक रहा है, इस मन को कंट्रोल में करो। अर्जुन पूछते कैसे आएगा ये मन मेरे कंट्रोल में? तो श्री कृष्ण कहते हैं मन को कंट्रोल करना उतना ही कठिन काम है जितना अपनी मुट्ठी में हवा को भर लेना है, लेकिन अगर तुम अभ्यास करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे अर्जुन, तो ये काम भी संभव हो जाएगा एक दिन। कुल मिला के ज्योतिष में भी आपके मन में जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी टेंशन या फिर डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश की जाती है थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। सो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको इसमें से कुछ पॉजिटिव ले जाने को मिलेगा। मिलते हैं फिर कभी। राधे राधे।